कहानी हमें दुख कौन देता है। गौतम बुद्ध के उपदेश पर आधारित एक प्रेरक कथा। राजगृह के पास एक शांत वन था। ऊंचे साल के पेड़, हवा में हल्की ठंडक और चिड़ियों की मधुर आवाज। उसी वन में एक दिन भिक्षु शांतिदेव ध्यान कर रहे थे। वे बुद्ध के अत्यंत प्रिय शिष्यों में से थे, पर हाल के दिनों में उनके मन में एक प्रश्न निरंतर उभरता रहता। भगवान बुद्ध कहते हैं कि दुख का मूल कारण हमारे अंदर है, पर क्या सच में ऐसा है? दुनिया में इतने प्रकार की कठिनाइयां हैं, लोग बुरा बोलते हैं, गलत करते हैं, परिस्थितियां बिगड़ जाती हैं। तो फिर दुख हमें कौन देता है? एक शाम वे बुद्ध के पास पहुंचे। बुद्ध शांत बैठे थे। उनके सामने एक दीपक जल रहा था और मृदु प्रकाश उनके चेहरे पर गिर रहा था। पहला प्रसंग, शांतिदेव का प्रश्न। भगवान शांतिदेव बोले, मेरे मन में एक जिज्ञासा है। हम दुखी क्यों होते हैं? कौन हमें दुख देता है? विपरीत परिस्थितियां, अन्य लोग, भाग्य या कुछ और? बुद्ध ने मुस्कुराते हुए पूछा। शांतिदेव, तुम्हें क्या लगता है? भगवान, कभी लगता है लोग दुख देते हैं, कभी लगता है परिस्थिति, लेकिन फिर भी मन आश्वस्त नहीं होता। भिक्षु बोले। बुद्ध ने कहा, तो आओ आज मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। कहानी सुनने के बाद तुम स्वयं जान जाओगे हमें दुख वास्तव में कौन देता है। दूसरा प्रसंग, राजकुमार और तीर। बुद्ध ने कहानी आरंभ की। बहुत समय पहले एक राज्य में एक युवा राजकुमार था, जिसका नाम था अश्विन। वह बुद्धिमान था, पर अत्यंत संवेदनशील भी। किसी का एक छोटा सा शब्द भी उसके मन में तूफान पैदा कर देता। कोई आलोचना कर दे तो वह दुखी हो जाता, और प्रशंसा मिले तो अत्यधिक प्रसन्न। एक बार ऐसा हुआ कि राजकुमार जंगल में शिकार खेलने गया। अचानक एक शिकारी ने गलती से उसे तीर मार दिया। तीर उसके कंधे में लगा और वह दर्द से चिल्ला उठा। सेनापति दौड़कर आया और बोला, राजकुमार, घाव गंभीर है, हमें तुरंत तीर निकालना होगा। पर राजकुमार चिल्लाया, नहीं, पहले मुझे बताओ, तीर किसने मारा? कहां से मारा? किस लकड़ी का था? पंख किस पक्षी का था? धनुष की डोरी किस जानवर की नस से बनी थी? सेनापति हैरान था। राजकुमार, अभी इन सब प्रश्नों में समय नष्ट करना जानलेवा हो सकता है। पर राजकुमार जिद पर अड़ा रहा। बुद्ध शांत स्वर में बोले, शांतिदेव, तुम्हें क्या लगता है क्या हुआ होगा? भगवान, राजकुमार ने यदि तीर न निकलवाया हो तो निश्चित ही उसकी मृत्यु हो गई होगी, शांतिदेव ने कहा। बुद्ध ने कहा, बिल्कुल, वह मर गया, पर तीर से नहीं, अपने प्रतिक्रिया से। तीसरा प्रसंग, पहला तीर और दूसरा तीर। बुद्ध ने समझाते हुए कहा, दुनिया हमें एक पहला तीर मारती है, जैसे किसी का अपमान, बीमारी, आर्थिक हानि या कोई बुरी घटना। यह तीर हमारा बस नहीं है, परंतु हम खुद अपने मन से जो दूसरा तीर मारते हैं, वही हमें वास्तविक पीड़ा देता है। यह दूसरा तीर है। यह मेरे साथ ही क्यों हुआ? लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे? मैंने क्या गलती की? मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई। पहले तीर से केवल शरीर या स्थिति को चोट लगती है, लेकिन दूसरे तीर से मन, आत्मा और पूरी जीवन को पीड़ा होती है। इसलिए बुद्ध ने कहा, दुनिया पहला तीर मार सकती है, पर दूसरा तीर मात्र तुम स्वयं मारते हो, और वही तुम्हारे दुख का कारण है। चौथा प्रसंग, क्या दुख बाहर से आता है? शांतिदेव ध्यानपूर्वक सुन रहे थे। बुद्ध ने आगे कहा, सोचना शांतिदेव, किसी ने तुम्हें अपमानित किया, यह पहला तीर है।
लेकिन मैं अपमानित हो गया, यह तुम्हारा दूसरा तीर है। किसी ने तुम्हारी आलोचना की, यह पहला तीर है। लेकिन मैं आलोचना सह नहीं सकता, यह दूसरे तीर की पीड़ा है। धन चला गया, यह पहला तीर है। लेकिन अब जीवन नहीं बचेगा, यह दूसरा तीर है। पहला तीर अपरिहार्य है, दूसरा तीर वैकल्पिक है। पांचवा प्रसंग, सारिपुत्र की परीक्षा। बुद्ध ने एक और घटना सुनाई। एक समय सारिपुत्र को किसी ने बिना कारण बुरा भला कहा। दूसरे दिन वही व्यक्ति पछताकर उनके पास आया और बोला, क्या आप मुझसे नाराज हैं? सारिपुत्र ने मुस्कुराते हुए कहा, भाई तुमने तो मुझे कल ही छोड़ दिया, मैं उसे आज क्यों ढूं? बुद्ध ने शांतिदेव की ओर देखते हुए कहा, देखा, दुख का बोझ हम स्वयं अपने मन में उठाते हैं। दूसरा व्यक्ति तो कई बार भूल भी जाता है। छठा प्रसंग, दुख का वास्तविक कारण। बुद्ध ने निष्कर्ष दिया, शांतिदेव याद रखो, दुख का कारण लोग नहीं हैं। दुख का कारण परिस्थितियां नहीं हैं। दुख का कारण भाग्य नहीं है। दुख का असली कारण है हमारे मन की प्रतिक्रियाएं, हमारी आसक्तियां, हमारी अपेक्षाएं, हमारा क्रोध, हमारी कल्पनाएं। दुनिया तुम्हें पहला तीर देती है, पर तुम अपने ऊपर दूसरा तीर मत चलाना। वही बुद्धत्व का मार्ग है। सातवां प्रसंग, शांतिदेव की अनुभूति। शांतिदेव भाव विभोर हो गए। उन्होंने पूछा, भगवान क्या कोई ऐसा बन सकता है जिसका मन दूसरे तीर से पूरी तरह मुक्त हो जाए? बुद्ध ने कहा, हाँ ऐसा हो सकता है। इस संसार में वही व्यक्ति सबसे सुखी है जो सिर्फ पहला तीर महसूस करता है, पर दूसरे तीर को जन्म ही नहीं लेने देता। शांतिदेव ने झुककर प्रणाम किया। उनका भ्रम दूर हो चुका था। उन्हें अब समझ आ चुका था, दुनिया दुख देती है, पर दुखी हम खुद होते हैं। दुख परिस्थितियों से नहीं, दुख हमारे मन की प्रतिक्रिया से पैदा होता है। आठवां प्रसंग, कहानी का सार। बुद्ध ने अंत में कहा, दुख का कारण कभी बाहरी नहीं होता। यदि कारण बाहर होता तो सभी लोग समान रूप से दुखी होते, पर ऐसा नहीं है। एक ही स्थिति कुछ को तोड़ देती है, पर वही स्थिति कुछ को मजबूत बना देती है। क्यों? क्योंकि स्थिति नहीं, मन हमारी वास्तविकता बनाता है। अंतिम संदेश, दुख बाहर से नहीं आता, दुख पैदा करता है हमारा अपना मन। लोग क्या कहते हैं, परिस्थिति कैसी है, भाग्य क्या लिखता है, ये सब पहला तीर है। मगर हम उन पर कैसा प्रतिक्रिया देते हैं, यही दूसरा तीर है और यही दुख का मूल। इसलिए बुद्ध ने कहा, मन को साधो, दुख स्वयं मिट जाएगा।